बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव की तैयारी शुरू भी हो चुकी है। सारी राजनीति पार्टियां ने अपनी कमर भी कस ली है। ऐसे में बिहार में चुनाव हो और जाति पर बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि अब पटना में जातीय रैली आयोजन किया जा रहा है। राजनीति पार्टियां अपनी अपनी जातियों को साधने में लगी हुई है। एक तरफ जीतन राम मांझी है जिन्होंने दलित समागम किया, तो वहीं भाजपा कुर्मी वोट को साधने में लगी हुई है। मोदी सरकार ने जब से जातीय जनगणना कराने की बात कही, तब से बिहार में भी एक तरीके से हड़कंप मच गया। लेकिन सच्चाई कुछ और है। मोदी सरकार ने तो बोल दिया कि जातीय जनगणना देश भर में होगी, लेकिन बिहार की राजनीति में जातीय जनगणना कुछ और है, क्योंकि यहाँ पर सारे राजनेता अपने जाति के बारे में सब कुछ जानते हैं कि उनकी जाति कितनी है। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियोस में बताएंगे कि किन जाति ने अपना परचम लहराया है। बता दें कि बिहार चुनाव में चाहे विकास की जितनी बातें कर ले, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर चाहे जितनी कमियां निकाल ले, जरूरत पड़े तो प्रशासन पर भी जमकर भड़ास निकाल ले, लेकिन परंतु जब सरकार चुनने का समय आता तो जातीय अवधारणा के साथ जातीय रैली की बाढ़ पटना की धरती पर सत्ता की नई कहानी गढ़ने लगती है। अब बिहार में विधानसभा चुनाव की दस्तक भी सुनाई पड़ रही है। अब एक बार पटना की धरती पर जातीय अवधारणा चुनावी कहानी लिखी जानी शुरू हो चुकी है। मोदी सरकार ने भले ही जातीय जनगणना कराने की ठानी हो, पर सच्चाई यह है कि नेता अपनी जातियों की गणना किए बैठे हैं। और बता दें कि दलित समागम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के संस्थापक अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने दलित समागम के मन से अपनी ताकत दिखाई। फरवरी 2025 में यह योजना कर जीतन राम मांझी ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सक्षम अपनी ताकत दिखाई। वजह भी थी कि तब उनके पुत्र संतोष सुमन से 2 विभाग छीन लिए गए थे। बता दें कि इसमें है कुर्मी चेतन रैली। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए पटना में कुर्मी एकता रैली का आयोजन किया गया था। हालांकि भाजपा के एक विधायक ने कुर्मी चेतन रैली का आयोजन किया था, पर अपरोक्ष रूप से इस रैली के पीछे कुर्मी वोट पाने की मंशा भाजपा की थी। भाजपा की मंशा यह थी कि नीतीश कुमार के बाद कुर्मी वोट पर अपना रंग चढ़ाया जाए। तेली हुंकार फरवरी 2025 को मिलकर स्कूल मैदान में तेली हुंकार रैली का आयोजन किया गया था। ज्ञात हो कि तेली समुदाय की आबादी 2.81% है। बीजेपी का यह मजबूत वोट बैंक है, इसलिए तेजस्वी यादव ने इस रैली में पहुंचकर अपना पत्ता फेंका है। रविदास जयंती फरवरी में ही रविंद्र भवन में रविदास समाज के द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिहार की राजनीति में रविदास समाज की आबादी 5.25% है। इस रैली में जाकर तेजस्वी ने अपनी पकड़ मजबूत बनाने में लग गए। भामाशाह जयंती महापुरुषों की जयंती को लेकर वोट बैंक की राजनीति इस बार भी दानवीर भामाशाह के नाम पर शुरू हुई है। किसी एक दल के द्वारा नहीं, बल्कि कई राजनीतिक दलों ने भामाशाह की जयंती मनाई। भामाशाह जयंती पर जेडीयू के साथ साथ आरजेडी दफ्तर में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। दरअसल यह पूरी काया वैश्य समाज को साधने और उनके हितैषी होने का मैसेज भी देना था। बता दें कि सारी राजनीति पार्टियां अब अपने जात को साधने में लग गई है। जिस तरीके से बिहार की राजनीति में देखा जा रहा है, बिहार में विधानसभा चुनाव है और एक तरफ मोदी सरकार है जिन्होंने जातीय जनगणना कराने की बात कही, लेकिन इससे पहले ही राजनीति में जितने भी राजनेता हैं सब जानते हैं कि उनकी जाति कितनी है और यहाँ पर जाति को साधने के लिए लगातार रैली किया जा रहा है। कहीं तेजस्वी यादव जाते हैं अपना दमखम दिखाने के लिए, साथ ही साथ अपने वोट को मजबूत करने के लिए, तो कहीं भाजपा अपनी दमखम दिखाती है रैली करके। बता दें कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले लगातार जातियों को साधने के लिए तरह तरह के रैली किए जा रहे हैं, तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। ऐसे में पटना में अब जातीय रैली का आयोजन किया गया, जहां पर जीतन राम मांझी ने भी दलित समागम किया, तो वहीं भाजपा भी कुर्मी वोट साधने में लगी हुई है। लगातार जातीय की रैली की जा रही है और अपने जात को साधने की कोशिश की जा रही है कि इस बार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है और कैसे भी सत्ता में आना है तो जातियों को साधना यहाँ पर जरूर होगा। लगातार सारी पार्टी की तरफ से
जातीय की रैली की जा रही है और वहाँ पर अपनी ताकत दिखाने की भी कोशिश की जा रही है। ऐसे में आज हमने आपको इस वीडियोज़ में बताया कि किन पार्टी की तरफ से कौन कौन से रैली किए जा रहे हैं और किन को साधने की कोशिश भी की जा रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।